बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HBL PSL एडिशन 8 डबल सी गेम शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़ीशान सरफराज, क्रिकेट एक्सपर्ट, जिनसे हम आज HBL PSL एडिशन 8 में पाकिस्तान में मौजूद ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर के हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने लेग स्पिन में अब्दुल कादिर ने बड़ा जो है वो उरूज देखा, ऑफ स्पिन में जो वो सकलेन मुश्ताक ने देखा और फिर सईद अजमल ने देखा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कोई जेन्युइन उस तरह का बॉलर नज़र नहीं आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। गो कि हमारे पास शादाब खान लिमिटेड ओवर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अरसे के लिए यासिर शाह ज़रूर आए लेकिन वो भी फिर उसके बाद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। फिर अबरार आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान को कितने एक जो है वो स्पिनर दे सकता है और किसके अंदर आप ये जम देखते हैं कि जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ी अहम खिदमत अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया ज़मीर अहमद हाशमी। जहाँ पे आपने बात की कि HBL PSL में से ही आपने रिसेंटली आपने बेहतरीन स्पिनर आपने प्रोड्यूस की है, जिसमें आपके पास शादाब खान हैं, जिसमें आपके पास लेफ्ट ऑन स्पिन बॉलर नवाज़ हैं। नवाज बहुत हैं बहुत सारे आपने स्पिनर यहाँ से आपने और फिर वो एक जो काफ़ी उम्र वाले खेल रहे हैं, उमर उमर था, नुमान, हाँ, नुमान। नुमान, इस तरह के बहुत सारे आपने और फिर साजिद खान को भी आप लाए। साजिद खान, इस तरह के बेहतरीन टैलेंट आपने देखा। लेकिन रिसेंटली जो मुझे नज़र आ रहा है कि अबरार जिस तरह की बॉलिंग करवा रहे हैं, जिस तरह की वेरिएशन उनके पास हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि शादाब की मौजूदगी में इस्लामाबाद में गुंजाइश थोड़ी सी शायद कम हो जाए, लेकिन अगर अबरार भी एज ए स्पिनर वहाँ पे खेलते हैं और स्पिन ट्रैक उन्हें मिलता है, तो अबरार बहुत बड़े स्पिनर के तौर पे उभरेंगे। और मुझे ये अच्छा, लग क्या रहा है कि आप कल समझते हैं कि अबरार ने चूंकि एंट्री टेस्ट क्रिकेट में की है, तो क्या आप समझते हैं लिमिटेड ओवर में भी वो कोई इफेक्टिव डाल पाएंगे? ये T20 फॉर्मेट है, वो टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट था। बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके पास जितनी वेरिएशंस हैं और जिस तरह की पैक्ट बॉलिंग वो करवा रहे हैं, और क्योंकि वो फिंगर को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उससे कंट्रोल काफ़ी है उनका गेंद के ऊपर। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। मुझे आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि वो लिमिटेड ओवर और शायद हमारी ODI टीम का भी हिस्सा बनने के लिए स्पेशली बनने जा वर्ल्ड रहे कप हैं। में आप उनको देख रहे हैं कि वो जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, आपको पता है कि एशिया में स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है। तो क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में आप अबरार को देख पा रहे हैं, शादाब की मौजूदगी में, नवाज की मौजूदगी में? अबरार का जो यहाँ पे टेस्ट पीरियड होगा, अगर वो PSL में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और उन्हें मौका मिलता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये एज ए बॉलर पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव होंगे, क्योंकि इनके पास वेरिएशन बहुत है। नवाज़ जहाँ पे देखें, नमाज को देखें और शादाब को देखें, शादाब भी बहुत क्वाइट हमारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है। नवाज़ और जो हमारे पास खुशदिल शाह, और तीसरा हमारे पास इमाद वसीम, तीनों सेम कैटेगरी के बॉलर हैं। कैटेगरी के। और इनकी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि इनकी बैटिंग कैटेगरी के, क्योंकि ये तीनों मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बैट अच्छा, क्या करते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास जो उसामा मीर, जिन्होंने रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, अपने डेब्यू मैच भी खेला, अपने करियर का आगाज़ भी किया, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर एक और जेन्युइन लेग स्पिनर जिसको कह सकते हैं आप, उसके चांसेस हैं मेरे ख्याल अबरार की मौजूदगी में? आप उसामा मीर और अबरार में से किसको ज़्यादा बेहतर बॉलर करा देंगे? मेरे ख्याल में जो अबरार के पास वेरिएशन और कंट्रोल, बॉल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है उसामा मीर के बजाय। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर अबरार को मौका मिल गया, तो शायद वो बड़े बड़े यहाँ पे स्पिनर जो पाकिस्तान बिल्कुल। में खेल रहे हैं उनके रास्ते भी बंद कर लेगा। और आने वाले दिनों में शॉर्ट क्रिकेट में और लॉन्ग टर्म में ये हमें पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नज़र आएंगे। साथ में हमारे पास जो टेस्ट है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन मौजूद नहीं है। यासिर बिल्कुल। शाह अगर एशियन कंडीशन में खेलते हैं तो वो सूट कर सकते हैं। लेकिन यासिर अदरवाइज शाह हमारे का बाल पास बहुत ज़्यादा स्पिन होता है, उनके पास गूगलीज कम हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा स्पिन होता है तो बाद वो बैट्समैन के लिए बड़ा इजीली रीडेबल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है स्लो स्लो स्पिन सो करवाते स्पिन हैं। भी है और उनके साथ उनकी इतनी वैरायटी भी नहीं है। दूसरा, उनकी एज भी उस कैटेगरी में पहुंच गई है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा अरसा वो सर्व नहीं कर सकें। नहीं, यासिर शाह क्योंकि खाली टेस्ट क्रिकेट में हम उनकी बात कर सकते हैं, शॉर्ट क्रिकेट अच्छा, में एक और और कभी बॉलर है, एक कभी और बॉलर हैं जिनका मुझे अभी नाम आया है कि पाकिस्तान के जादुई लेग स्पिनर अब्दुल कादर के साहिबजादे उस्मान कादर, उस्मान फुल कादर। टॉस बॉलर के लसाब से बड़े मशहूर हुए, तो आप उनको कहाँ पे इसमें देखते कोई हैं? शक नहीं है कि वो फुल टॉस करवाते हैं, उनके पास वेरिएशन भी हैं। और ये
ऑस्ट्रेलियन ए की तरफ से खेलने वाले थे जब ये बाबर ने इन्हें अपनी बिहाफ पे बुलाया। मैं और ये क्या समझता हूँ समझते कि हैं क्या ये बाबर ने की ज्यादती तो नहीं कर ली इनके साथ कि नहीं पाकिस्तान में इतने लेग स्पिनर में अब उनको चांस शायद इतना न मिल सके जितना शायद उनको ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे इनके पास जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में और ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि स्पिनर्स इस लेवल के नहीं है। जी जी हमें सिर्फ ऑफ स्पिनर एक टेस्ट क्रिकेट में नज़र आ रहा है उनका जो बहुत अच्छा है। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनके लिए मौके लाजमी थे, लेकिन एक मुहब्बिल वतनी के तौर पे वो यहाँ पे पाकिस्तान में आए। मैं ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि उनके पास जो स्पिन अच्छा है, गुगली भी है, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अगर कर लेंथ लेंगे कंट्रोल अगर वो करते हैं तो वो लेंथ बहुत बड़े कंट्रोल स्पिनर क्या हैं। वजह है लेंथ कंट्रोल की? मेरा ख्याल है उनकी लेग लेंथ कंट्रोल स्पिनर्स की के लिए वजह ये है कि वो जो जंप लेते हैं ना, जंप लेने के बाद उनकी बॉडी ज़्यादा इधर बेंड हो जाती है जिस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते। आप क्या समझते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। ये लेग स्पिनर्स के लिए हमें अक्सर नज़र आता है क्योंकि ये पॉम स्पिनर होते हैं, ये जो जी जी उंगलियों से स्पिन नहीं करवाते। तो इसमें हमने कई दफ़ा देखा कि शाहिद अफरीदी शुरू के ओवर में इवन आके शेन वॉर्न कभी कभी दरमियान पे, शेन वॉर्न है और इसी तरह जो हमारे पास शादाब भी अनिल मतलब शुरू कुंबले में। तो का नाम आता है। ये शुरू में जब बॉल करवाते थे तो वो स्पिन करवाते करवाते उनके पास लेंथ कंट्रोल उनके लिए मुश्किल होता था। तो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ आने वाले क्योंकि वो बड़े अभी यंगस्टर हैं, उनके लिए काफ़ी मौका है आने वाले दिनों हाँ, में। लॉट ऑफ तो अपॉर्चुनिटीज स्टिल लॉट ऑफ यस। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैट गाय। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे और PSL सीज़न 8 में वो अगर उनको मौका मिला, सारे के सारे उन्होंने मैचेस खेले, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट जी पाकिस्तान में जो लेग स्पिन के हवाले से बात हो रही थी, ऑफ स्पिन के हवाले से बात हो रही थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान PSL में कि कौन सा ऐसा सुपरस्टार प्रोड्यूस होने वाला है जो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए जो है वो हमारे शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो शायद अब हमें नज़र नहीं आएंगे, उनकी जगह ले सके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमने बात की पाकिस्तान में नए आने वाले लेग स्पिनर के हवाले से, तो हमने ओवरऑल देखा कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन तो फिर आ रही है, लेकिन ऑफ स्पिन का जो टैलेंट है वो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि मधुम सा हो गया है। ऑफ स्पिन का जो पूरी दुनिया से आपको आज एशविन और वो जो ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर है नेथन लाइन, नेथन लाइन, इसके अलावा ऑफ स्पिनर आपको पूरी दुनिया से जब से वो पाबंदी एक नारायण शायद और मेहदी शहरी, हसन खेल रहे हैं हाँ, तो बहुत कम आपको नज़र इंडिया आ के रही है लिए। कि स्पिन इतना ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनका बेंडिंग का जो आर्म बेंडिंग अच्छा, का मैं इशू ज़्यादा आ ये रहा है। कहना चाहता हूँ कि जैसे आप बैट्समैन जो है वो आपका रिवर्स स्वीप भी मार रहा है, उल्टा स्वीप भी मार रहा है, जिधर मर्जी आती है खड़ा होकर वो मार रहा है, फिर आप 360 डिग्री पे। 360 बैट्समैन को दे रहे हैं, फिर बॉलर को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जहाँ से मर्जी फेंके, उसको इजाज़त दें, आप बाल आके फेंके। मेरे ख्याल में जो ऑफ स्पिनर है इसके लिए गुंजाइश निकालनी पड़ेगी निकालनी चाहिए। देखें बैट्समैन के लिए दुनिया आप से इतनी निकाल रहे हैं, तो ये दुनिया बॉलर के लिए फिर मेरा ख्याल है ज़्यादती हो जाएगी दुनिया कि आप में बॉलर के लिए कोई चांस नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया में ऑफ स्पिन का जो सूरज डूब रहा है उसके ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि ICC कोई अच्छा स्टेप लेगी ऑफ स्पिनर को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए और उनको दोबारा क्रिकेट में लाने के लिए एक बेहतरीन स्टेप उठाएगी, हमें उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ बैट्समैनों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ जो है वो ऑफ स्पिनर को भी और फास्ट बॉलर को भी कुछ ना कुछ गुंजाइश मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन इन पाकिस्तान। स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।